अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। पाकिस्तान की कैफियत बहुत ही ज़बूहाली का शिकार है। अगस्त के महीने में कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें एक कोई बुरी खबर या बुरी कैफियत का सामना करना ना पड़ा हो। अ, बहुत बड़े बड़े सानहे रूनुमा हुए हैं जिन पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त महंगाई का एक तूफान है जिसमें हुकूमत के जितने भी आईएमएफ के साथ मुआहदे हैं, वो खा इमरान खान की हुकूमत हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, या दरमियान में पीडीएम की गवर्नमेंट हो, या इससे पहले जो हुकूमतें थी, उनके जितने मुआहदे थे उनके तमाम के असरात अब लोगों पे पड़ने शुरू हो गए हैं। वो आईपीपीज जिनको बड़े दावों के साथ और फखरी अंदाज में लाया गया था, उनका कहर अब अवाम पे बिलों में इजाफे की शक्ल में टूट रहा है। जून के महीने में जो एक होश रबा इजाफा किया गया था, उसको फिर जुलाई के महीने के बिलों में भी फिर वो हमें दिखाई देता है। और अगस्त के महीने में जो बिल आए हैं, उन बिलों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतने ज़्यादा बिल हैं कि आज वाह कैंट में परवेज नामी एक नौजवान ने बिजली का बिल ज़्यादा आने और उसके पास पैसे नहीं थे वो उसको अदा कर सके, उसने खुदकशी कर ली है। इसी तरीके से लोग हर शहर में, हर गांव में, हर गली और मोहल्ले में बिलों को लेके अपना रोना रो रहे हैं कि उनकी आमदनी में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। और बिजली जिसके बगैर आज 21वीं सदी में गुजारा नहीं है, घरों में रोशनी नहीं हो सकती, और फिर इतनी गर्मी और हबस है, पंखों के बगैर भी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। लेकिन जो बिल है वो भी अदा करने की सकत मौजूद नहीं है। ऐसी कैफियत में एक दूसरा मंजर है जो आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हमें नज़र आता है, जहाँ पे कई महीनों से एक तहरीक चल रही थी जो आटे के मसले पे शुरू हुई, महंगाई और बहुत सारे टैक्सेस के खिलाफ, और बिजली के मसले पे। बिजली के रेट्स में वहाँ भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम ने ना सिर्फ इजाफे को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनका मुतालबा है कि मंगला डैम से 3,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है और पूरे कश्मीर में सिर्फ 350 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। वो कहते हैं कि हमारा हक है, हमें बिजली मुफ्त दी जाए, आटे पे सब्सिडी दी जाए, तमाम टैक्सेस वापस लिए जाएं, और दीगर जो कवानीन अवाम दुश्मन और लोगों के जमहूरी हकूक पे कदगन लगाने के लिए जिनका नफाज किया गया है, उनको फिल फौर वापस लिया जाए। कई महीनों से चलने वाली तहरीक में बहुत बड़े बड़े मोड़ आए, जिसमें हजारों लोगों के इत्तेमाद हर शहर में हमें नजर आए, और फिर उनके धरने नजर आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट थे उसमें शहरी शामिल होना शुरू हुए, दुकानदार शामिल होना शुरू हुए, मुख्तलिफ अंजुमनों ने उसमें शिरकत की, बार कौंसिल्स ने उसमें शिरकत की, और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के जो लोग थे वो सारे इस अवामी तहरीक में, जो अवामी एक्शन कमेटी के नाम पे वहाँ पे चल रही है, अवामी हकूक कमेटी, जिसने पूरे कश्मीर के तूलो अर्ज में मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और छोटे बड़े शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वहाँ पे कल गवर्नमेंट ने पिछले इजाफा जो बिजली के बिलों में किया गया था उसको वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं हमें मुफ्त बिजली चाहिए, और उन्होंने लाखों रुपए के बिल हर शहर में जमा करके उनको जलाने का काम शुरू किया हुआ है। और उन्होंने वादे कर दिया कि अगर किसी ने मीटर काटने की कोशिश की या बिजली के कनेक्शन को मुनक़ते करने की कोशिश की तो फिर वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अवाम की जो ज़बूहाली है, जो हालत ज़ार है, जो गुर्बत है, जो कुव्वत खरीद में इतने बड़े पैमाने पे कमी आई है, उससे हुक्मरान तबका यकसर लाताल्लुक है, और उनके
ऐवानों में बहस हो रही है कि सदर मुमलकत ने जो बिल उनके पास भेजा गया था सीक्रेट एक्ट का, वहां से वो कैसे आ गया, उस पर दस्तखत किए या नहीं किए, उसको क्यों नहीं रोका और उसको क्यों भेजा गया, और अब क्यों फिर वो ट्वीट के जरिए मुकर रहे हैं। तो सारी बहस का रुख एक ऐसे नॉन इश्यू की तरफ है जिससे कम से कम आवाम का कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक है तो इक्तदार के गिर्द जलने फिरने और घूमने वाले परवाने जो सियासी लोग हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के महकमों के ताकतवर महकमों के लोग हैं, और जो उनकी अपना ही बनाया हुआ पपट या अपना ही उनका जो तजर्बा था, जो इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू किया था जो नाकाम हो गया बुरी तरीके से और बैकफायर हुआ, और उसके खिलाफ अब पूरी रियासत की सरगर्मियां यही जारी हैं, जबकि 26 करोड़ लोग इस गर्मी के आलम में बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं हैं। आज कराची में ताजरों के एक छोटे से ग्रुप ने बिजली के बिल नहीं अदा करने का अज़म का इजहार किया है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर से आने वाली खबरों ने भी अपना एक अहम असर छोड़ा है। लोगों के शऊर पे जो हमला किया जा रहा है नॉन इश्यूज के जरिए, हुक्मरान तबके की लड़ाइयों के जरिए, उसके पैरेलल सोशल मीडिया के जरिए लोग ये जान रहे हैं कि अपना हक लेने के लिए बिल आखिर बाहर निकलना होता है, खुद को गली मोहल्ले बाजार की सतह पे मुनज़्ज़म करना पड़ता है, अपनी डिमांड्स को मुरतब करना पड़ता है, और फिर जब अवामी कुव्वत बन जाए तो फिर लोग इस काबिल होते हैं कि अपने हक को मनवा सकें। यहां पे इतना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के अंदर कि 30 दिन पे जो बिजली का बिल बना करता था 30 दिन बाद रीडिंग होती थी, इस दफा 40 दिन की रीडिंग ली गई है। ये इतना बड़ा सरकारी फ्रॉड है जिस पे हुकूमत को कम से कम रिजाइन कर देना चाहिए। जो बिजली के शोबे का वजीर है उसको अपना कलमदान वापस कर देना चाहिए, और जो बिजली कंपनियां आईपीपीज हैं उनको अरबों रुपए के जुर्माने करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां पे लूट मार की आदत जहां पे कंपनियों को है वहां पे हुकूमत की तरफ से उनकी मुकम्मल सरपरस्ती की जाती है। पिछले 2 हफ्तों में 40 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, पहले 20 रुपए, और जब लोगों ने कोई उस पर रद्द अमल नहीं दिया, सड़कों पे नहीं आए, एहतजाज नहीं किया, तो 20 रुपए का और हमला कर दिया गया, और फिर और इंदिया दिया जा रहा है कि इसके बाद भी ये हमला किया जाएगा। तो आज सूरत यह है कि कम से कम बिजली के मसले पे लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, अपनी गलियों में कमेटियां बनानी चाहिए, अपने शहरों में एक्शन कमेटियां बनानी चाहिए, ताकि एक जो फ्रॉड किया गया है ये 40 दिन वाला 30 दिन की बजाय इसकी तलाफी हो सके, और साथ ही 9 जालमाना टैक्स जो लगाए गए हैं बिजली के बिलों पे, जिसमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और सरचार्ज और क्या क्या खराफात हैं, इनको फुल फॉर वापस लेने का मुतालबा करना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे जो गुर्बत है, जिसमें क्या कहा जाता है 60 से 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो वही लोग हैं जिनके जो 300 यूनिट तक बिजली जलती है, क्योंकि ये मीटर भी तेज हैं। तो इन 300 यूनिट वाले घरानों को बिजली के बिल से मुस्तस्ना करार देना चाहिए, और उससे ऊपर बिजली खर्च करने वालों का जो फी यूनिट रेट है वो 5 रुपए फिक्स होना चाहिए। ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि आप बिजली अगर किसी दुकान से सौदा लेने जाएं, कि मार्केट में जाएं, तो आप अगर परचून की बजाय थोक के हिसाब से सौदा लेते हैं तो उसके रेट गिर जाते हैं, और यहाँ पे बिजली के यूनिट अगर बढ़ते जाएं तो स्लेब बढ़ता जाता है, निर्ख बढ़ते जाते हैं, और बिजली का बिल दुगना तिगना और 4 गुना हो जाता है। ये जालमाना जो इकदामात हैं इनको वापस लिया जाना चाहिए, और इसी तरीके से लोड के मुताबिक ट्रांसफार्मरों की तनसीब होनी चाहिए, और ये जो कम और ज्यादा बिजली
فراہم کی جاتی ہے، اسٹیبل وولٹیج یہاں پہ فراہم کیے جائیں، لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، اور خاص طور پہ یہ جو آئی پی پیز ہیں جن کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا اور لوٹ مار میں بھی اضافہ ہوا، تو لوگوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان آئی پی پیز کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور بجلی کی جو جنریشن ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، اب اس میں کوئی چسکے دار بات نہیں کی جا سکتی، جیسے ولاگ بنائے جاتے ہیں، مزے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے عوام میں، لوگوں کی زندگی بہت بڑی مشکلات کا شکار ہے، تو ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپیل کی ہے، جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے تجزیہ کیا، یا جو میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے صارفین سے کہ فوری طور پہ اپنی صف بندی کریں تاکہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ جیسے کشمیری آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جب یہاں پہ بھی لوگ انجمن سازی کریں گے، عوامی ایکشن کمیٹیاں بنیں گی، تو پھر ظالم کا ہاتھ پکڑا جا سکے گا، اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنا ممکن ہو جائے گا، اور عوام دشمن قوانین کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام تیار ہوں گے۔ تو پھر 1000 دفعہ یہ حکمران سوچیں گے کہ یہ قدم اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں۔ ہمیں اگر جینا ہے تو پھر اپنے حقوق لینے کے لیے ایکشن میں آنا ہوگا۔ میری پھر یہ اپیل ہے کہ یہ بجلی کے مسئلے پہ صارفین کو ایکشن کمیٹیاں، عوامی ایکشن کمیٹیاں بنانی چاہیے اور دیگر حقوق کے لیے بھی سٹرگل کرنی چاہیے۔ میں یہ بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو پورے پاکستان میں تمام انجمنوں تک، تمام یونینز تک، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی گلی محلے میں سرگرم لوگ ہیں ان تک ضرور پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔